Students, my name is Anirudh from Mother Senior Secondary School, Khai Shergarh. Today we will discuss about the short answer questions of chapter first, A Letter to God. Okay, let's start with question number first. Where was Lenko's house situated? Lenko का जो घर था वो कहाँ पे था? Answer is it was situated on the top of a low hill. तो यह एक निचली पहाड़ी की चोटी पर था. Next question. Now we are really going to get some water, woman. Is Lenko sure that it is going to rain? Give a reason for your answer. तो क्या लेंको को विश्वास था कि अभी बारिश होने वाली है? ठीक है, और अगर उसको ऐसा लगता था तो इसका आंसर क्या है? सो आंसर इज लेंको हैड बीन लुकिंग एट द स्काई ऑल मॉर्निंग. तो जो लेंको होता है वो पूरी सुबह आकाश की तरफ देखता रहता है. ही वॉज लुकिंग देयर फॉर साइन ऑफ रेन. तो वो यह तलाश करता है कि क्या बरसात होने की आशा है. सडनली ही सा ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स. तो वो अचानक ही देखता है कि बहुत ज़्यादा जो बादल हैं वो आकाश के अंदर छा गए हैं. दस ही वॉज श्योर दैट इट वॉज गोइंग टू रेन. तब वो बिल्कुल श्योर हो जाता है कि बरसात होने वाली थी. एंड ही वॉज प्रूव ट्रू. और जल्दी उसकी बात सत्य साबित हो जाती है. इट बिगन्स टू रेन वेरी सून. और जल्द ही बरसात होने लगती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई. तो जो लेंको होता है वो वर्षा की जो बूंदें होती हैं उनकी तुलना किसके साथ करता है और क्यों करता है. सो आंसर इज द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स. तो जो लेंको होता है वो वर्षा की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से करता है. लेंको कॉल्स देम सेंट्स. तो लेंको उन्हें सेंट कहता है. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट कॉइन्स. द स्मॉल ड्रॉप्स आर 5 सेंट कॉइन्स. तो जो बड़ी बूंदें होती हैं उनको वो 10 सेंट के सिक्के कहता है और जो छोटी बूंदें होती हैं उनको 5 सेंट के सिक्के कहता है. Lenko's hopes these raindrops will get him a rich crop, so he calls them new coins. तो लेंको को ये आशा थी कि ये वर्षा की जो बूंदें हैं ये उसकी फसल को और ज़्यादा अच्छा करेंगी. ठीक है, इसीलिए वह उनको नए सिक्के कहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. वेयर डिड लेंको होप फॉर. व्हाट डिड लेंको होप फॉर. यानी कि जो लेंको होता है उसको क्या आशा होती है. The answer is the hailstorm had destroyed Lenko's corn completely. तो जो ओलावृष्टि होती है उससे जो लेंको की फसल होती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है. But he had firm faith in God. लेकिन लेंको को पूर्ण रूप से विश्वास होता है भगवान पे. He believed that God would not let him starve. तो उसको ये भी विश्वास होता है कि भगवान उसको भूखा नहीं रहने देंगे. लेंको hoped for God's help. तो उसको आशा थी कि भगवान उसकी सहायता जरूर करेंगे. ही वॉन्टेड गॉड्स हेल्प टू शो हिज फील्ड अगेन. तो वो अपने खेत को फिर से बोने के लिए ईश्वर से सहायता चाहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. डिड द लेटर रीच गॉड. वाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंको. तो क्या जो लेटर लेंको के द्वारा लिखा जाता है भगवान को, क्या वो भगवान तक पहुंचता है. ठीक है, और क्यों जो पोस्टमास्टर होते हैं वो लेंको के लेटर का जवाब देते हैं. आंसर इज नो, द लेटर डिडंट रीच गॉड बिकॉज गॉड हैज़ नो पोस्टल एड्रेस. तो जो पत्र लेंको के द्वारा भगवान को लिखा जाता है वो भगवान तक नहीं पहुंचता है क्योंकि भगवान को भेजने के लिए कोई भी डाक पता नहीं होता है, यानी कि कोई पोस्टल एड्रेस नहीं है. द पोस्टमास्टर सा द लेटर एंड ओपन इट. तो जो पोस्टमास्टर होते हैं वो उस पत्र को देखते हैं, उसको खोलते हैं. ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंकोज फेथ इन गॉड. और वो लेंको के विश्वास से, यानी कि जो लेंको का भगवान में विश्वास होता है उससे वो प्रभावित होते हैं. ही डिडंट वांट टू शेक दिस फेथ. तो वो उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते थे. सो ही डिसाइडेड टू रिप्लाई द लेटर. इसीलिए वो निश्चय करते हैं, निर्णय लेते हैं कि वो लेंको की सहायता जरूर करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. वाई वॉज लेंकोज एंग्री वेन ही रिसीव्ड द लेटर. तो जब लेंको लेटर को प्राप्त करता है वापिस तो वो गुस्सा क्यों होता है. सो आंसर इज लेंको हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 pesos. तो लेंको जो होता है वो भगवान से 100 पैसे मांग रखता है. बट ही गॉट ओनली 70 पैसे.
लेकिन उसको सिर्फ 70 पैसों प्राप्त होते हैं। ही थॉट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैड स्टोलन द अदर 30 पैसोस। तो उसने सोचा कि डाक घर के लोगों ने 30 पैसोस चोरी कर लिए हैं। इट वॉज दिस थॉट दैट मेड हिम एंग्री। और यही विचार कि डाकघर के लोगों ने उसके पैसे चोरी कर लिए, तो इसी बात से वो गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। लेंको डिस्क्राइब्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एज ए बंच ऑफ क्रूक्स। तो लेंको जो है वो इस कहानी के अंदर जो पोस्ट ऑफिस के लोग होते हैं उनको वो बंच ऑफ क्रूक्स कहता है, यानी कि धोखेबाजों का एक टोला कहता है। वर दे ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्या वो वास्तव में धोखेबाजों का एक टोला थे, बंच ऑफ क्रूक्स थे? हाउ वुड यू डिस्क्राइब दैम? तो आप उनको किस तरह से डिस्क्राइब करोगे, जो डाकघर के लोग हैं उनको? आंसर इज नो, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर नॉट ए बंच ऑफ क्रूक्स। नहीं, जो पोस्ट ऑफिस के लोग थे वो बंच ऑफ क्रूक्स नहीं थे, यानी कि धोखेबाजों का टोला नहीं थे। दे वर रेदर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। हालांकि वो जो लोग थे डाकघर के वो बहुत ही दयालु और सहायता करने वाले थे। दे वर इम्प्रेस्ड बाय लेंकोज फेथ इन गॉड। जब वो लेंको का भगवान पे भरोसा देखते हैं तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दे डिडेंट वांट टू शेक दिस फेथ, और वो उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते थे। सो दे हेल्प्ड हिम एज मच एज दे कुड। तो इसलिए वो लेंको की सहायता करते हैं जितना वो कर सकते थे। सो दीज आर द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो आप इनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और रिवाइज भी करना है इनको। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।